ज्यूरिस्डिक्शन वास्तव में होता क्या है, वास्तव में ज्यूरिस्डिक्शन टर्म क्या होता है, इन टेक्निकल सेंस जरा समझते हैं क्या होता है। देखिए ज्यूरिस्डिक्शन, जस्ट से एक सेकंड रुकिए, ये ब्रेक कर रहा है, एक सेकंड। देखिए ज्यूरिस्डिक्शन जो शब्द है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें दो टर्म होता है, ज्यूरिस प्लस डिक्टो। तो ज्यूरिस प्लस डिक्टो ये दो टर्म है, और इसका मतलब बड़ा क्लियर होता है, आई स्पीक द लॉ। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। सो व्हाट इज बेसिकली ज्यूरिस्डिक्शन इज, ज्यूरिस्डिक्शन है क्या? तो ज्यूरिस प्लस डिक्टो आई स्पीक द लॉ नहीं। ज्यूरिस्डिक्शन का सिंपल मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कोर्ट, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ जो कहना कह लीजिए, या अथॉरिटी कोई भी है, सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोर्ट या कोर्ट ऑफ लॉ अगर कोई है, तो उसके उसके पावर, इसका पावर यानी और पावर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पावर ऑफ द कोर्ट, पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, किस चीज का पावर? पावर टू हियर द मैटर, टू हियर द मैटर, हियर, यहां पर इसी में लिख देता हूं, हियर एंड डिसाइड द मैटर, हियर एंड डिसाइड और डिटरमिन द मैटर। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिए क्या होता है। पहले ज्यूरिस्डिक्शन, सुनना काफी नहीं होता है कि मैं आपकी बात को सुन रहा हूं, सुनने के बाद कोर्ट कहती है कि भाई ये तो एप्रोप्रिएट फॉरम नहीं है, आप सो एंड सो के पास जाओ, वो आपकी रेमेडी करके देगा। तो जिसके पास आप जाकर के इतनी देर से प्रवचन दे रहे थे, जिसके पास जाकर के हाथ पर जोड़ के आप प्रेयर कर रहे थे, आपने क्या किया? अपना टाइम वेस्ट किया। यू वॉज नॉट इन द ज्यूरिस्डिक्शन। ज्यूरिस्डिक्शन में दो चीजें हमेशा रहेंगी, सुनना और सॉल्यूशन देना। सुनो और सॉल्यूशन दो। ओके, नाउ अब आइए इंटरेस्टिंग पार्ट पर। अभी हम लोग इसमें एक और चीज समझिए, इसको दूसरे सेंस में अगर हम लोग बात कहें तो ज्यूरिस्डिक्शन क्या है? ज्यूरिस्डिक्शन इज नथिंग बट इट इज पावर। ज्यूरिस्डिक्शन सॉरी, jurisdiction is nothing but it is the power to entertain, the power to deal, to power, the power to decide a suit। तो थोड़ा टेक्निकल सेंस में अगर हम लोग इसको डिफाइन करने जाएं, अब थोड़ा टेक्निकल वे में हम लोग अगर लीगली इसको डिफाइन करें तो क्या हो सकता है? तो आप लिख सकते हैं इट इज द पावर टू entertain, the power to entertain, it is the power to deal with and decide a suit, and decide a suit। So it is the power to entertain, to deal with and to decide a suit। और क्या कर सकते हैं? सूट डिसाइड करते हो भाई, पिटीशन भी आप डिसाइड करके दे सकते हो। टेक्निकल हो गया ना ये पूरा, पिटीशन। इसके अलावा आप क्या डिसाइड करके देते हो? अपील। इसके अलावा क्या डिसाइड कर सकते हो? अदर प्रोसीडिंग। कुछ भी, अब यहां पर बहुत कुछ हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोगों ने कर दिया, अदर प्रोसीडिंग्स। सो कुछ नहीं होता ज्यूरिस्डिक्शन, सुनना और डिसाइड करना, सुनना और डिसाइड करना। पावर टू एंटरटेन, टू डील विथ द मैटर एंड डिसाइड द सूट, पिटीशन, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब ये हो गया कि कोर्ट हैज अ पावर, अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट मस्ट हैव अ पावर टू डिसाइड द मैटर जो कि कोर्ट के सामने लाया गया है। अगर हम इसको थोड़ा सा और टेक्निकल ले लें, कि पहले एकदम जो बताया बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में, अब इसको थोड़ा और टेक्निकल पर थोड़ा और टेक्निकल कर दें, सीधे सीधे टर्म में, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे, अब कहते हैं ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात पहले। अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ ए कोर्ट, तो ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ ए कोर्ट का मतलब पूछा जाता है, तो आप डायरेक्ट सेक्शन 9 आप देखते हैं कि सीपीसी में मिलेगा।
Section 9 is not the right answer when there is a jurisdiction of a court is concerned. लेकिन अगर आपसे कहता है कि सीपीसी के अंदर jurisdiction of a court के बारे में बात करिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए दोनों दो चीजें हैं। jurisdiction एक अलग इशू है, jurisdiction का एक सिंपल लिटरेचर वाला मीनिंग, टेक्निकल मीनिंग, वो अलग कहानी। लेकिन हमारे जो सीपीसी में जो कुछ कहा गया है जुरिस्डिक्शन के बारे में, हम उसके बारे में अगर पूछा जा रहा है तो एग्जाम में इसी के बारे में पूछा जाएगा, इंटरव्यू में इसी के बारे में पूछा जाता है। तो आप यहां से सेक्शन 9 या जो कुछ भी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है सीपीसी के अंदर, वो आप बताओ। इसलिए क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना सीख जाइए, डिफरेंशिएट करना कि सामने वाला क्या। इसलिए अक्सर क्या होता है ना, बहुत बार जो हड़बड़ी में होते हैं बंदे, वो क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन सुनते ही नहीं। उसने बोला क्या कि जुरिस्डिक्शन, अब सामने से धड़ाधड़ शुरू हो गया सेक्शन 9 बताना, तो वो गड़बड़ है। आप पहले पूरी बात सुन लीजिए सामने वाले की, भाई सामने वाला बंदा क्या पूछना चाह रहा है। वो आपसे जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट पूछना चाह रहा है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स इन सीपीसी पूछना चाह रहा है कि सीपीसी में। यहां पर एक और टर्म आ सकता है, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स इन सीआरपीसी भी हो सकता है, जुरिस्डिक्शन ऑफ एनडीपीएस कोर्ट भी हो सकता है अगर कोई स्पेशल कोर्ट है, जुरिस्डिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट हो सकता है। तो यहां पर बहुत सारे हो सकते हैं। जुरिस्डिक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कोर्ट हो सकता है, जुरिस्डिक्शन ऑफ सीबीआई कोर्ट्स हो सकता है, जुरिस्डिक्शन ऑफ ईडी कोर्ट्स हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज लिसन केयरफुल्ली द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हड़बड़ी नहीं करनी, उतावलापन नहीं करना, सब 2 साल की मेहनत खराब। एकदम पेशेंस के साथ। और कभी भी दिमाग में जब भी जाइए इंटरव्यू, खास करके डीजे वालों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर 1 2 3 नहीं होते हैं, कभी 20 होते हैं, कभी 15 होते हैं, कभी 28 होते हैं, कभी 27 होते हैं। इस तरीके से हाई कोर्ट के जजेज ही होते हैं, क्योंकि नंबर कम होते हैं। मुश्किल से 10 15 20 50 कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना है तो कोई बड़ी चीज होती नहीं है, 1 वीक में निपट जाता है। तो बड़े बड़े फुर्सत से लेते हैं, वो ध्यान रखिएगा, बड़े फुर्सत से लेते हैं, बहुत आराम आराम से इंटरव्यू लेंगे। ये नहीं कि हड़बड़ में आए, आपसे कुछ पूछ लिया हो। वो हड़बड़ वाला सिस्टम कहाँ होता है, जब सीजे का एग्जाम, जब सीजे का इंटरव्यू होता है तब 500 सीट्स की वैकेंसी निकली है, 600 सीट की वैकेंसी निकली है, अब आए आज 2-4 क्वेश्चन पूछे, 5-7 क्वेश्चन पूछे, चलिए जाइए। वो वहां पर होता है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। तो वहां पर भी जरूरी नहीं है, वहां पर डिपेंड करता है कि भाई अगर आप सुबह सुबह अर्ली वाले मॉर्निंग में फंस गए, यानी अर्ली मॉर्निंग ही आपका इंटरव्यू है, तो बड़े फुर्सत से करेंगे। लेकिन वही शाम को आग पाया तो 2-4 क्वेश्चन पूछ के छोड़ देंगे। ये बहुत मायने रखता है सुबह शाम, क्योंकि सुबह की एनर्जी ज्यादा होती है। बहुत अच्छे से लड़के को, ये कैंडिडेट को, जो भी है मेल फीमेल, बढ़िया से क्रॉस क्वेश्चन पूछ पूछ के उसको परेशान करें। तो ये सब छोटी छोटी बट बहुत मोटी बातें होती है। इसी को एक अलग कंपाइलेशन करके हम लोग कहते हैं कि सर ये इंटरव्यू की अलग से क्लास है। अब यही चीज सिखाई जाएगी कि हाँ मैं आपको इंटरव्यू के लिए सिखा रहा हूँ। मैं बीच बीच में आपको शेयर करता रहता हूँ कि अननेसेसरी बर्डन बाहर से मत लीजिए कि सर इंटरव्यू में क्या आता है। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पर क्या मैटर है। अभी मैं जो बात कर रहा हूं अभी भी सीपीसी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी भी मैं सिर्फ जुरिस्डिक्शन का जनरल लीगल मीनिंग डेफिनेशन बता रहा हूं। सो जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट, अगर हम लोग सिर्फ यहां पर लिखते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ ए कोर्ट, यहां पर अ कोर्ट है मतलब एक ही कोर्ट की बात कर रहे हैं। सो जुरिस्डिक्शन ऑफ ए कोर्ट का मतलब क्या हो गया, यानी कि हम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर सीपीसी के अंदर, नो 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 नो, सीपीसी तो सिविल प्रोसीजर है, यानी सिविल कोर्ट की बात हो जाएगी। मैं तो यहां कह रहा हूं कि जुरिस्डिक्शन ऑफ ए कोर्ट, जुरिस्डिक्शन ऑफ ए कोर्ट। तो इसका मतलब यहां पर बहुत क्लियर होता है, जुरिस्डिक्शन ऑफ ए कोर्ट का मतलब होता है द एक्सटेंट ऑफ द अथॉरिटी। एक्सटेंट का मतलब होता है विस्तार, किस चीज का विस्तार, अथॉरिटी का विस्तार। ऑफ अ कोर्ट, ये टेक्निकल डेफिनेशन है। टू एडमिनिस्टर justice, to administer justice prescribed with reference to reference to the subject matter, with reference to the subject matter। तो ये भी मैंने आपको कोई सीपीसी का डेफिनेशन, सीपीसी के अंदर का जो रिस्ट्रिक्शन नहीं बताया,
इवन दो वी आर डिस्कसिंग सीपीसी हियर, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। सो एक्सटेंट ऑफ द अथॉरिटी, अथॉरिटी कोर्ट है, तो यहां पर कह रहा है जुरिस्डिक्शन ऑफ ए कोर्ट का मतलब होता है अथॉरिटी का विस्तार, कहां तक विस्तार है, बोलते हैं द एक्सटेंट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ए कोर्ट, द एक्सटेंट ऑफ ए अथॉरिटी ऑफ ए कोर्ट, किस बात का, बोले टू एडमिनिस्टर जस्टिस, जस्टिस एडमिनिस्टर करने का, प्रिस्क्राइब विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मैटर, तो सब्जेक्ट मैटर के कंटेक्स्ट से, सब्जेक्ट मैटर के रेफरेंस में जस्टिस करने के लिए जहां तक भी अथॉरिटी का विस्तार होता है उसको हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं क्या, जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट।